Hello friends, welcome to playQUESTIONWISE. In this video tutorial, we are going to discuss some very basic but important questions from the subject agriculture. So friends, this is what American President George Washington has said about the activity that we call agriculture or farming. George Washington used to say that agriculture is the most healthy and noble profession. क्योंकि एक किसान अपने फील्ड पर मेहनत करके जो अनाज पैदा करता है वो उसके देश में, उसके कंट्री में किसी न किसी इंसान का पेट भरने के काम में आता है. सो फ्रेंड्स, इंडिया इज एन एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट कंट्री. एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज एंड फूड फॉर सच अ ह्यूज पॉपुलेशन इन इंडिया. नेक्स्ट टू चाइना, इंडिया इज सेकेंड इन वर्ल्ड इन क्रॉप आउटपुट. इंडिया में 1.4 million square kilometer of land is under cultivation. So this is about agriculture of India. Friends, we know agriculture is a very vast subject, but Indian agriculture से related सारे important points, facts and information हमने इस video tutorial में discuss करेंगे in the form of these three questions that you see on your screen. First is, what are the types of farming systems practiced in India? Then in second question, we will learn about the different cropping seasons of India, and in third question we will discuss about the major crops grown in India. So let's begin the session. So our first question is, what are the different farming systems in India? So friends, हम जानते हैं कि हमारे देश में हजारों सालों से खेती कर रहे हैं लोग, and over the years different methods of agriculture or cultivation has evolved. डिपेंडिंग अपॉन जिस कालखंड में या जिस टाइम पीरियड में इंसान के पास नेचर एंड टेक्नोलॉजी की जितनी नॉलेज थी उसका बेस्ट यूज़ करते हुए प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज कैसे करे, इसलिए अलग अलग टाइम पर डिफरेंट मेथड्स ट्रेंड्स में रहे हैं इन एग्रीकल्चर, और लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से दे हैव केप्ट चेंजिंग द सिस्टम ऑफ फार्मिंग. एट प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया वी हैव the following three system of farming practiced. The first is primitive subsistence farming. The second system of farming is intensive subsistence farming, and third is commercial farming. Let's see each of these system of farming briefly. So primitive subsistence farming. Friends, हम जानते हैं primitive means प्राचीन या ancient, and subsistence का मतलब होता है basically अपने जीवन का निर्वाह करने योग्य, जस्ट फॉर द सर्वाइवल. तो ये जो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग है ये इंसान उस समय से कर रहा है जब कबीलाई या ट्राइबल सोसाइटी एग्जिस्ट करती थी. इस स्टाइल ऑफ फार्मिंग में प्रिमिटिव टूल्स मींस नॉट सो साइंटिफिक टूल्स या फिर एडवांस टूल्स ना यूज़ करते हुए जो पुराने हथियार या पुराने औजार हुआ करते थे उसकी हेल्प से जो स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड होते हैं उस पर ओनली रिक्वायर्ड अमाउंट, मतलब उतना जितना अपने लिए पूरा हो जाए, इस ऑब्जेक्टिव के साथ जब फार्मिंग की जाती है देन वी कॉल इट प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिस्ड इन फ्यू पार्ट्स ऑफ इंडिया. इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्लैश एंड बर्न कल्टिवेशन. फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ लैंड एंड देन प्रोड्यूस क्रॉप्स टू सस्टेन देयर फैमिली. और जब सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज होने लगती है तब उस पैच ऑफ लैंड को बर्न करके दूसरे पैच पर शिफ्ट कर लेते हैं. इसका बेनिफिट ये है कि नेक्स्ट टाइम वापस जब फार्मिंग करने के लिए आएंगे फॉर्मर पैच ऑफ लैंड पर जिसको बर्न करके चले गए थे तो उसकी जो फर्टिलिटी है वो वापस से रिप्लेनिश हो जाती है. सो फ्रेंड्स, दिस इज कॉल्ड प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग. फ्रेंड्स, इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि इंडिया और पूरे वर्ल्ड में जहां भी स्लैश एंड बर्न फार्मिंग सिस्टम एग्जिस्ट करता है, एंड व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स बाय विच पीपल नो दिस स्टाइल ऑफ फार्मिंग अक्रॉस द वर्ल्ड. सो इसको पॉज करके आप देख सकते हैं दुनिया के कौन से कोने में इसको किस नाम से बुलाया जाता है. नाउ द सेकेंड सिस्टम ऑफ फार्मिंग इज इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड. है तो ये भी ए टाइप ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग ओनली, but not the primitive one, and as it is not primitive, so in this type irrigation facilities
and high doses of biochemicals, which means fertilizers and pesticides, इसका भरपूर यूज किया जाता है. ओवर द जनरेशंस अंडर द जमींदारी सिस्टम जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे उनकी लैंड होल्डिंग्स डिवाइड होते गई अमंग देयर डिसेंडेंट्स, और जो लैंड साइज है वो छोटा होते गया. बट फिर भी स्मॉल लैंड होल्डिंग्स पर ज़्यादा से ज़्यादा फसल की पैदावार हो, उसके लिए दिस स्टाइल ऑफ फार्मिंग इज बेस्ट, विच इज इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग. Friends, do you know that 12% of the world farmland is in India only? Now, let's look at the commercial farming. First of all, like the two system of farming that we just discussed, this is not subsistence, this is commercial. यहाँ ना सिर्फ अपनी कंजप्शन के लिए बट सबके लिए सेल्स एंड एक्सपोर्ट किया जा सके, बिजनेस हो सके, इसके लिए बहुत बड़े बड़े लैंड होल्डिंग्स के ऊपर साइंटिफिक टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए, फर्टिलाइजर्स, हाई यील्डिंग सीड्स, ये सब कुछ यूज़ करते हुए जब प्रोडक्शन किया जाता है एक मास स्केल पे, तो उसको हम कहते हैं कमर्शियल फार्मिंग. एग्जाम्पल इज राइस इन पंजाब, बिकॉज इन पंजाब राइस इज ग्रोन इन सच अ ह्यूज क्वांटिटी टू एक्सपोर्ट. बट इट इज़ टू बी नोटेड हेयर फ्रेंड्स दैट छत्तीसगढ़ जैसा स्टेट जहाँ पर राइस की पैदावार अपने स्टेट रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए की जाती है एंड नॉट फॉर द एक्सपोर्ट पर्पस बेसिकली, तो उसको हम इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग ही बोलेंगे और कमर्शियल फार्मिंग नहीं बोलेंगे. देन वी हैव प्लांटेशन. फ्रेंड्स, प्लांटेशन इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग ओनली. प्लांटेशन में एक सिंगल क्रॉप को ग्रो किया जाता है बहुत लार्ज एरिया में, एंड दिस नीड्स इंटेंसिव इनपुट्स and migrant laborers, and all the produce is used as raw material in respective industries. Examples are tea plantation in Assam and Bengal, then we have coffee in Karnataka, then we can see rubber plantation in Kerala. These all are examples of plantation form of farming. Friends, since the production is mainly for market, so a well developed network of transport and communication connecting the plantation areas, processing industries and markets is required. Friends, plantation की तरह डेयरी फार्मिंग को भी कमर्शियल एग्रीकल्चर में इंक्लूड किया जा सकता है. डेयरी फार्मिंग इज ऑल्सो कमर्शियल एग्रीकल्चर ओनली, बट दैट टॉपिक वी विल स्टडी अंडर एनिमल हस्बेंड्री. नाउ लेट्स डिस्कस द सेकेंड क्वेश्चन, विच इज अबाउट द डिफरेंट क्रॉपिंग सीजन्स और पैटर्न्स इन इंडिया. So India has basically these three cropping seasons. They are Rabi, Kharif and Zaid. So friends, इस slide में हम देख सकते हैं about all the three cropping seasons, their time period, उनके examples and states they grow in. रबी की फसल अक्टूबर नवंबर के टाइम पर सोन की जाती है और 4 से 5 महीने बाद जब फसल तैयार हो जाती है तो उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है इन द मंथ ऑफ अप्रैल टू जून. एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स आर वीट, बार्ले, ग्राम, मस्टर्ड, एटसेट्रा एटसेट्रा. देन वी हैव खरीफ क्रॉप्स विच इज सोन इन जून टू जुलाई, दैट इज विद द ऑफसेट ऑफ मॉनसून सीजन and harvested in the month of September to October. Examples of kharif crops are rice, maize, ज्वार, बाजरा, cotton, groundnut and so on. Now friends, रबी और खरीफ इन दोनों सीजन्स के बीच में एक छोटा सा टाइम पीरियड आता है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ समर, जब वाटरमेलन और मस्क मेलन से मार्केट हमको भरा हुआ दिखता है. These watermelon and musk melon are examples of Zaid crops. These are grown in the month of March to June. So friends, these are the various Rabi crops जैसे कि wheat, gram, potato, mustard, coriander, oat, etc. Now these are the major Kharif crops that you see on your screen: paddy, soyabean, PGNP, cotton, groundnut and so on. And friends, these are the important Zaid crops: watermelon, bitter gourd, cucumber, musk melon और इस तरीके से कुछ और फल और सब्जियां. So friends, this is the comparison of the three cropping seasons in a very simplified way. इसको पॉज करके एक बार आप इस कंपैरिजन को अच्छे से देख लीजिए.
So this is about the cropping season. Now let's discuss the third question, which is about the major crops of India. So friends, इंडिया में इतने सारे क्रॉप्स की खेती की जाती है कि इन क्रॉप्स को अलग अलग ग्रुप्स में स्टडी किया जा सकता है, एज यू कैन सी हेयर ऑन द स्क्रीन. सो फ्रेंड्स, मेजर फूड क्रॉप्स जो इंडिया में हार्वेस्ट किए जाते हैं आर राइस, व्हीट, मिलेट्स, मेज एंड पल्सेस. इन सारे फूड क्रॉप्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं. चलिए, तो द फर्स्ट फूड क्रॉप इज राइस. Rice. First thing is rice is a staple food crop of majority of people in India, and India is the second largest producer of rice. First is China. China और इंडिया के अलावा ब्राज़ील एंड वियतनाम, यहाँ भी राइस का बहुत अच्छे से कल्टीवेशन किया जाता है. राइस इज अ खरीफ क्रॉप which requires high temperature and high humidity with annual rainfall of above 100 centimeter. देन फ्रेंड्स, जहाँ इरीगेशन फैसिलिटीज़ डेवलप्ड है, जहाँ पर इरीगेशन कैनाल के थ्रू या ट्यूबवेल्स के थ्रू पानी का, वाटर का अवेलेबिलिटी है, वहाँ पर राइस कल्टीवेशन प्रॉपरली किया जा रहा है इंडिया में. मोस्टली राइस इज ग्रोन इन नदर्न प्लेन्स एंड नॉर्थ ईस्ट. इसके अलावा कोस्टल एरियाज एंड ऑल्सो द डेल्टाइक रीजन्स. फ्रेंड्स, इस स्लाइड में यू कैन सी दोज एरियाज एंड रीजन्स ऑफ आवर कंट्री जहाँ पर राइस को अच्छे से कल्टीवेट किया जाता है. सो फ्रेंड्स, दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट राइस. नाउ लेट्स सी द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप ऑफ इंडिया, विच इज wheat. Wheat is the main food crop of north and northwestern part of the country. Friends, wheat requires cool growing season unlike rice. It is a rabi crop. Rabi crops are grown in winter, जैसे wheat और सरसों. Then wheat requires 50 to 75 centimeter of annual rainfall evenly distributed over the growing season. Then important wheat growing zones are Ganga, Satluj plains and black soil regions in Deccan. Friends, on this map of India, we see the major wheat growing regions in our country. Now, what is millets? So friends, millets कोई single crop का नाम नहीं है. It is a category of food crops like ज्वार, बाजरा, रागी. These are important millets in India. Millets are of high nutritional value. Ragi, we all know, is rich in iron, calcium and other micronutrients, and that is why it is part of health diet of many fitness freaks. Friends, ragi is a dry region crop and grows well on red, black, sandy, loamy and shallow soil. कर्नाटका और तमिलनाडु जो है, these are major producers of ragi. Then ragi के अलावा ज्वार is a millet जो कि इंडिया का थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप है विथ रेस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन. ज्वार इज अ रेन फेड क्रॉप विच इज ग्रोन इन मॉइस्ट एरियाज. महाराष्ट्र इज द नंबर 1 प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार, फॉलोड बाय कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश. देन नेक्स्ट क्रॉप इज मेज, मतलब मक्का. सो फ्रेंड्स, मेज इज यूज्ड एज बोथ फूड एंड फोडर. It is a kharif crop which requires temperature between 21 to 27 degree Celsius and grows well in alluvial soil. But friends, यहाँ पर it is to be noted that बिहार में ठंडी के सीजन में भी मेज की खेती की जाती है. So remember this point. High yielding varieties of seeds and fertilizers and irrigation facilities have readily contributed to the increased production of maize in our country. Now next food crop is pulses. Friends, India is the largest producer as well as consumer of the pulses in the world. Pulses are the major source of protein in vegetarian diet. Major pulses grown in India are tuar, urad, moong, masoor, pea and gram, chana. Friends, pulses needs less moisture and survive even in dry conditions. मोस्टली सारे पल्सेस एक्सेप्ट तुअर या मतलब अरहर, वो सब के सब नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जिसके कारण सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो बनी रहती है. एंड
दिस इज द रीजन फ्रेंड्स, आपने नोटिस किया होगा कि फार्मर्स दो सीरियल क्रॉप्स के बीच में जो टाइम मिलता है उसमें दे प्रिफर टू ग्रो पल्सेस सो दैट उस लैंड की फर्टिलिटी बनी रहे. नाउ फ्रेंड्स, लेट्स डिस्कस द मेजर फूड क्रॉप्स इन इंडिया अदर देन द सीरियल क्रॉप्स या फिर पल्सेस के अलावा, लाइक शुगर केन, टी एंड कॉफी. सो शुगर केन, it is a tropical as well as subtropical crop. It grows well in hot, humid climate with a temperature of 21 to 27 degrees Celsius and an annual rainfall between 75 to 100 centimeter. Sugar can be grown on variety of soils and needs manual labor from sowing to harvesting. After Brazil, India is the largest producer of sugarcane. Friends, sugarcane is the source of sugar, jaggery, kandhsar and molasses. Uttar Pradesh, Tamil Nadu, Maharashtra, Andhra Pradesh are major sugarcane producing states of India. Now, tea. So friends, tea is an example of plantation crop. It is a very important beverage crop, and this crop was introduced in India by Britishers. Tea plants grows well in tropical and subtropical climates, endowed with deep and fertile, well-drained soil. And this soil should be rich in humus and organic matter. Tea bushes requires warm and moist-free climate throughout the year. टी रिक्वायर्स एब्यूडेंट, चीप एंड स्किल्ड लेबर. एंड फ्रेंड्स, जो टी है इसका पूरा प्रोसेसिंग टी गार्डन पर ही किया जाता है ताकि इसकी स्मेल, इसकी फ्रेशनेस को रीस्टोर किया जा सके. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द क्रॉप टी दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. नाउ लेट्स सी important points related to coffee. India produces about 4% of world's coffee. Indian coffee is known in the world for its good quality. The Arabica variety, initially brought from Yemen, is produced in India only. And this variety is of great demand in the world. Friends, India में जो कॉफ़ी का cultivation है, this was introduced by Baba Budan, who was a Sufi saint. Now, horticulture crops. Friends, India is the largest producer of fruits and vegetables in the world. India is producer of tropical as well as temperate fruits. Indian fruits are in great demand. जैसा कि हमको पता है जो महाराष्ट्र के मैंगोज है और आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल के भी, वो पूरी दुनिया में बहुत डिमांड में रहते हैं. देन ऑरेंजेस ऑफ नागपुर एंड चेरापूंजी, ये भी हर जगह फेमस है. Bananas of Kerala, Mizoram, Maharashtra and Tamil Nadu. Then we have lychee and guava of Uttar Pradesh and Bihar, pineapples of Meghalaya, grapes of Andhra Pradesh and Maharashtra. So friends, इस तरीके से जो हॉर्टिकल्चर का जो कल्चर है इंडिया में, वो पूरी दुनिया में फेमस है. फ्रेंड्स, हॉर्टिकल्चर में वी इंक्लूड नॉट ओनली फ्रूट्स बट वेजिटेबल्स ऑल्सो. एंड इंडिया प्रोड्यूसेस नियरली 13% ऑफ वर्ल्ड्स वेजिटेबल्स, which is a very big thing. India is an important producer of pea, cauliflower, onion, cabbage, tomato, brinjal and potato. Friends, do you know India accounts to 10% of world's fruit production? Now, the next crop is rubber. It is an equatorial crop, but under special condition it is also grown in tropical and subtropical areas. Rubber requires moist and humid climate with rainfall of more than 200 centimeter and a temperature above 25 degrees Celsius. Friends, rubber is an important industrial raw material and it is mainly grown in Kerala, Tamil Nadu, Karnataka and Andaman and Nicobar Islands. इसके अलावा जो गारो हिल्स है मेघालय के, वहाँ भी रबर की खेती की जाती है. इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कैसे पेड़ के ऊपर ये रबर को कल्टीवेट कर रहे हैं. फ्रेंड्स, इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कंजप्शन ऑफ नेचुरल रबर, दैट कहाँ कहाँ रबर का इस्तेमाल किया जाता है. ऑटो टायर्स में, ट्यूब साइकिल टायर्स में, देन बेल्ट बनाने में, लेटेक्स फॉर्म में एंड अदर यूजेस. नाउ लेट्स सी व्हाट आर फाइबर क्रॉप्स. फ्रेंड्स, कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क, दीज आर द 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया.
और इनमें से जो फर्स्ट 3 है जैसे कि कॉटन, जूट और हेम्प, they are derived from the crops grown in the soil, and silk is obtained from the cocoons of silkworm. These silkworms feed on green leaves, especially mulberry. Hence rearing of silkworm for the production of silk is called sericulture, जिसकी पिक्चर हम इस स्लाइड में देख सकते हैं. Now cotton. Friends, India is believed to be the original home of cotton plant. One of the main raw material for cotton textile industry is cotton only. India is the third largest producer of cotton in the world. Cotton grows well in drier parts of black soil of Deccan Plateau like Gujarat and Maharashtra. It requires high temperature, light rainfall and 210 frost-free days and bright sunshine for growth. Friends, कॉटन इज अ खरीफ क्रॉप और इसको मेच्योर होने में 8 से 10 महीने लग जाते हैं. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द क्रॉप कॉटन. सो फ्रेंड्स, इस वीडियो ट्यूटोरियल में वी डिस्कस्ड दीज 3 क्वेश्चंस फ्रॉम द सब्जेक्ट एग्रीकल्चर. इन 3 क्वेश्चंस के आंसर अगर हमको पता है तो हमको इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में अच्छे से आइडिया है. आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स.